भगवान का बदला रूप देख आप चौंकी मत। उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित सांदीपनी आश्रम में विराजित श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा के साथ साथ महर्षि सांदीपनी को अब ठंड लगने लगी है। इन सभी को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में अंगीठी जलाकर गर्म रखा जा रहा है। साथ ही सभी के लिए ऊनी वस्त्रों और गर्म भोजन का भी इंतजाम किया गया है। ठंड बढ़ने से श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में भगवान को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। सुबह आरती के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। इस दौरान भगवान के सामने जलती हुई अंगीठी रखकर ठंड से बचने के लिए उपाय किए गए हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आज मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोपाल जी हैं, जो कि मात्र एक बाल भाव के रूप में यहाँ पर आए थे, एक बालक के रूप में। मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र में इस महर्षि सांदीपनि ऋषि के आश्रम उज्जैन में पढ़ाई करने के लिए प्रवेश किया था अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ। ये वही पावन पवित्र स्थान है जहाँ कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। तो सुदामा जी भी यहाँ पर बालक ही रूप में ही थे और बलदाऊ जी भी यहाँ पर एक बालक के रूप में थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मनुष्यों को भी ठंड लगती है, शीतलहर का प्रकोप होता है, बीमार होते हैं, वैसे ही हमारे गुरु माता जो थी सुश्रुता जी, वैसे ही बालक भाव के जानकर ही हमारे ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। उनको उपड़ना देती थी, रात में कंबल दिया करती थी कि सो जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हें ठंड लगेगी, तुम्हें बुखार आ सकता है। वही परंपरा को आज सांदीपनी वंशज व्यास परिवार, पुजारी परिवार के द्वारा आज भी निर्वहन किया जा रहा है कि आज भगवान को अभी जो शीतलहर का प्रकोप अभी उज्जैन अवंतिका में काफ़ी बढ़ गया है, तो भगवान को यहाँ पर गर्म ताप दिया गया है अंगीठी के द्वारा, सिगड़ी के द्वारा, और भगवान को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं, स्वेटर पहनाया है, टोपा पहनाया गया है। साथ ही सांदीपनी गुरु महाराज को भी कंबल उड़ाया गया है और गुरु माता जी को भी शाल उड़ाई गई है। साथ ही यहाँ पर भगवान को, क्योंकि तासीर के हिसाब से, क्योंकि ठंड का समय है, तो गर्म भोजन यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर गरम गरम चूल्हे की रोटी भगवान को परोसी जाती है और चूल्हे पे बने हुए पकवान ही यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपने अभी देखा होगा, दिन में तो उनको भोजन हुआ और अभी संध्या काल में भगवान को गरम दूध, केसर की जलेबी और भगवान को गराडू का भोग यहाँ पर लगाया है, ताकि भगवान उसको खाएंगे तो भगवान उसको एक किसी प्रकार का उनको रोगादि से मुक्त रहेंगे और किसी प्रकार का उनको रोग नहीं होगा। ऐसी हमारी यहाँ पे मनोकामनाएं रहती हैं। लेकिन वो तो ठाकुर जी हैं, लेकिन एक बाल भाव की सेवा है, वो सेवा हम लोग निरंतर आज भी कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी रूपम व्यास ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार जैसे ही ठंड दस्तक देती है, कार्तिक पूर्णिमा से मकर संक्रांति तक भगवान का विशेष ध्यान रखकर उन्हें ठंड लगने से बचाया जाता है। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा गुरु सांदीपनी आश्रम में अपने बाल्यकाल के समय रहे थे और इस ठंड में सबसे ज्यादा बच्चों की देखभाल की जाती है। इसीलिए हमारा दायित्व है कि कृष्ण के इस बचपन में हम उनकी सेवा कर सकें। भगवान को गर्म कपड़े के साथ साथ सुबह गर्म दूध, जलेबी, गर्म खाना दिया जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।